अहेतु की कृपा, प्रतिपल अहेतु की कृपा बरस रही है और हम उस कृपा से चारों तरफ घिर चुके हैं और वो कृपा हमें डुबो रही है। ऐसा प्रतिपल अनुभव करो। प्रियाजू की कृपा, श्रीजू की कृपा चारों तरफ से हमें घेर लिया है। अब हम कहीं जा नहीं सकते, अब कृपा में डूबना ही है। दुख समुद्र में डूबने जा रहे थे, प्रियाजू ने कृपा करके हमको घेर लिया और अपने चरणों की तरफ। नहीं तो अपार दुख संसार में, अपार संसार दुखालयम, सब कुछ नाशवान, दुख ही दुख। चंद सुख दिखाई देते हैं, वो भी दुख ही होते हैं, केवल भास होता है सुख में। ऐसे दुख में संसार से प्रियाजू ने निकाल लिया, कितनी बड़ी कृपा की। अब इतना निकाल लिया है तो अब हमें छोड़ थोड़ी देंगी, पुनः उस संसार समुद्र में डूबने के लिए नहीं छोड़ देंगी। स्वभाव है प्रियाजू का, एक बार जिसे स्वीकार कर लिया उसे कभी छोड़ती नहीं। कैसे उपापी क्यों न हो, हरिवंश नाम जो ले, अलक लड़े रीझ के महल खवासी दे। बस उनकी रीझन पर ही हमें विश्वास है। अपनी साधन, अपनी योग्यता, अपनी बुद्धिमत्ता, ये सब माया के धूल के द्वारा धूसरित हो जाने वाली है, लेकिन उनकी कृपा अमोघ है। माया की ताकत नहीं कि कृपा की बाढ़ को तोड़ करके उपासक को भ्रष्ट कर दे। वही कृपा हमें चारों तरफ से घेर लिया है, अब हमें कोई स्पर्श भी नहीं कर सकता। हमारी प्यारी जू की महिमा हमें प्रतिपल प्यारी जू के चरणों की तरफ घसीट रही है, अब हमें कोई नहीं घसीट सकता। ऐसा हमें दृढ़ विश्वास रखना चाहिए। चाहे जैसी परिस्थिति हो, हमें कृपा का ही दर्शन करना चाहिए। प्रभु के हर विधान में कृपा ही कृपा है। हमारी सोच, हमारा चिंतन ये बहुत निम्न कोटि का है, इसलिए हम उनकी कृपा पर भी संशय कर बैठते हैं और सोचते हैं भगवान ऐसा हमारे साथ क्यों करते हैं। निश्चित मानिए प्रभु के द्वारा किया हुआ विधान हमारे परम मंगल के लिए है। चाहे वो कितना भयावह हो, चाहे कितना बीभत्स हो, वो हमारा परम मंगल करेगा, क्योंकि मेरे प्रभु के द्वारा किया हुआ विधान है। अनंत जन्मों की दुर्वासनाएं हैं जो हमें माया की तरफ घसीटती रहती हैं। ये तो हमारे लाड़िले प्राणाराध्य की कृपा है कि हमें पकड़े हुए हैं। वो पकड़े हुए हैं तो हम रुके हुए हैं। अगर वो छोड़ दे तो अभी उस माया दलदल में फंस जाए। इसलिए अपार कृपा, कृपा ही कृपा, चारों तरफ कृपा। और धन्य है ऐसे कृपा सिंधु की कृपा का, जो कभी कृपा करते आघाती नहीं है।